मेरे भ्राता और भ्रातृगण, सर्वप्रथम तारालाई के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में मां दुर्गे को कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी यहाँ पर मंच में हमारे जन सुराज के सम्मानीय पदाधिकारी हैं, उन सबों को सशक्त नमन। और हमारे तमाम माताओं और बहनों को, हमारे भाइयों और ये बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई आसनसोल वेस्ट बंगाल में हुई थी। मेरे पिताजी वहीं पर रेलवे में शिक्षक थे। और उसके बाद फिर मैं टीचिंग का जॉब किया। कुछ दिनों के लिए मैं बॉम्बे में भी जॉब किया था। और फिर बाद में पिताजी की अस्वस्थता के चलते मुझे दरभंगा आना पड़ा। और फिर मैंने अपनी शिक्षा को, टीचिंग लाइन को ही अपना प्रोफेशन चुना। मेरे अंदर, मैं जब दिल्ली में था टीचिंग, मैं टीचर हूँ। 2019 में मैंने मिशन गीता के तहत मैंने शिक्षा, अपने शिक्षण से मैंने डिजाइन दिया था। गीता को सीबीएसई कोर्स में लागू करने के लिए, कि उसी के कारण मैंने शिक्षण अपने कार्य से मैंने डिजाइन दिया। मेरे अंदर एक प्रश्न आ गया कि जो लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री या कलेक्टर बन रहे हैं, वो इस शिक्षा के बाद भी क्यों भ्रष्ट हो जाते हैं? क्यों भ्रष्ट हो जाते हैं? आज की शिक्षा केवल क्या पैसे कमाने के लिए है? ये कोई जरूरी नहीं है कि जिन्होंने शिक्षा अर्जित किया वही पैसे कमाए। जिन्होंने शिक्षा नहीं भी किया वो भी पैसे कमा लेते हैं। तो शिक्षा जो अर्जित कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इतने भ्रष्ट क्यों बन जाते हैं? इसका मेरे अंदर एक ये हुआ कि नैतिक शिक्षा यानी गीता, रामायण की धार्मिक शिक्षा नहीं है। और इसके लिए मैंने मिशन गीता को पूरे देशव्यापी आंदोलन करके मैंने उठाया था। मेरे पास राष्ट्रपति महोदय का भी पत्र है, ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का भी पत्र है, और सीबीएसई के डायरेक्टर का भी पत्र है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर का भी पत्र है। मेरे अंदर यही समस्या है कि लोग भ्रष्ट क्यों बन रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन? इट इज ओनली टू अर्न द मनी? नो, इट इज, ये मैं कह रहा हूं, मैं उसी बात को कह रहा हूं। तो बोलिए, कितना क्षमा करेंगे। हाँ, ये आवेशवश मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। क्या मेरे अंदर यही एक हुंकार उठी कि क्या ये शिक्षा जो हम कर रहे हैं, क्या केवल पैसे कमाने का एक जरिया है? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य मानव सेवा है, जन सेवा है, जिसे गांधी जी और विवेकानंद ने पूरे दुनिया तक फैलाया था। और एक ईमानदार व्यक्ति वह हीरे का सिक्का है जो पूरे दुनिया को बदल सकता है। इसलिए मुझे आज की शिक्षा से नफरत हो गई थी, और उसी के कारण मैंने मिशन गीता, और मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सीबीएसई के डायरेक्टर ने मुझे एनसीईआरटी के पास भेज दिया कि सिलेबस वो तय करते हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया कि मिशन गीता को मैं तभी अलाउ कर सकता हूं जब हमें सिलेबस में चेंजिंग हो। आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक गीता नहीं। मैंने केवल गीता की ही बात नहीं कहा था, गीता के साथ कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, सबों की धार्मिक शिक्षा की बात मैंने कहा था कि जब तक आज की राजनीति तो कीचड़ बन गई है। क्यों बन गई है? उसमें धर्म का समावेश नहीं है। तो जहां सत्य है वही ईश्वर है। मैं पिछले चुनाव में भी जो मैं लड़ा था, उसमें गांधी और विवेकानंद को तो हैंडल में दिया था। मेरे अंदर जो है वही बाहर आएगा। मैं आप लोगों से पिछले चुनाव में भी, मैं 2020 में जो चुनाव लड़ा था, आप लोगों के सहयोग से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के 5000 वोट हमें आया था। और इस बार जन सुराज को की नीतियों को देख करके, प्रशांत बाबू की नीतियों को देख करके हमारे अंदर एक ललक उठी कि एक
तो व्यक्ति ऐसा है जो गांधी की नीतियों को, सत्य को अपने जीवन में अपनाकर जन सेवा करना चाहता है। इसके लिए मैं जनसुराज को मैं ज्वाइन किया और अभी मेरे अंदर एक ही ललक है कि कैसे मैं आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक जन सेवा का कार्य कर सकूं। जो भी लोग अभी कर रहे हैं, जहां भी मैं गया, लोग इस पैजामा कुर्ता के चलते लोग कहीं गाली भी देते हैं कि केवल वोट मांगने के लिए लोग आते हैं। आज एक भी लोगों के बाद तो वोट मांगने के बाद फिर उनका हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं जाते हैं। तो मैं इन्हीं से कहूंगा, मैं आप लोगों से सारी बातों का एक ही बात कहता, मैं राधा रानी के मंदिर के समक्ष में कसम खा चुका हूं कि अगर हमें आप लोगों ने मौका दिया तो मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक मैं जन सेवा का कार्य करूंगा। नहीं तो राधा रानी मुझे बर्बाद कर दे, मुट्ठी में मिला दे, लोगों की जूता खिलाए, वो भी मुझे मंजूर होगा। अगर मैं ईमानदार नहीं बन पाया तो आपका जूता और मेरा सर, मैं शौक से जूता खाना चाहता हूं। ऐसे भ्रष्ट लोग जो हैं उन्हें देश टिकट नहीं मिलना चाहिए। मेरी यही विनती है। अगर आप लोगों को वोटिंग का मौका मिले तो 2 नंबर पर है विनय कुमार सिंह। जय श्री राधे।